बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान और वितान के अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार और जो पाठ का शीर्षक है वो है आलो अंधारी, जो कि बांग्ला भाषा में है। बच्चों, ये जो पाठ की लेखिका बेबी हालदार है, ये कोई एक बहुत बड़ी लेखिका नहीं है। ये वो महिला है जो दूसरों के घरों में काम करके अपने जीवन का निर्वाह करती है। इसके साथ ही ये बंगाल की रहने वाली है, बंगाली महिला है, तो इन्होंने बंगाली भाषा में आलो अंधारी करके अपनी आत्मकथा, अपनी जीवन कथा लिखी है, जिसे हिंदी में अनुदित किया गया है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि बेबी नाम की जो एक ये लेखिका है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, वो किस तरह अपने 3 बच्चों के साथ में अपने पति को छोड़ करके आती है और किस तरह अपना दूसरों के घर में कार्य करके जीवन निर्वाह करती है। और जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके निजी जीवन में, यानी बेबी के निजी जीवन में सदैव जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। तो बेबी यहाँ अब एक किसी साहब के यहाँ काम करती है। वो साहब बहुत दयावान है और बहुत दयालु है। वो बेबी से कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को यहाँ पास में एक स्कूल है, वहाँ ला करके छोड़ दिया करो सुबह, और बाद में काम करके और जाती हो तो अपने बच्चों को ले जाया करो। अब बेबी जब बच्चों को ला के छोड़ देती और जब शाम दोपहरी में बच्चों को वापस लेके आती तो साहब बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को देते। अब बेबी ये सोचने लगी कि इतने कम पैसों में, यानी जो कामकाजी महिलाएं होती है इस तरीके को कई घरों में काम करती है और बेबी केवल एक ही घर में काम करती थी। तो बेबी सोचने लगी यदि मैं इस तरीके से एक ही घर में काम करूंगी तो कैसे बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और कैसे घर का किराया दूंगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वे बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। किसको? बेबी उन साहब को जिनके यहाँ काम करती थी। वो साहब क्या करते थे, उनके यहाँ जाती थी तो कभी देखती वो बर्तन पोंछ रहे हैं, कभी झाड़ू लेकर जाले ढूंढ रहे होते। मैं पूछती उन्हें ये सब करने की क्या दरकार है। दरकार मतलब ज़रूरत है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी काम को लेकर कुछ नहीं कहता। देखो, बेबी पहुँचती उससे पहले पहले वो बेबी के लिए बर्तन पहुँच के रख देते, साथ ही झाड़े जो जाले वगैरह लगे रहते थे वो हटा देते थे झाड़ू से। और बेबी पूछती आपको क्या ज़रूरत है, मैं आती तो हूँ। तो वो इस बात का जवाब ना देके कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते थे। तो बेबी कह रही है उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब कोई किसी घर में कोई महिला होती है वो काम कर रही होती है तो लोग बहुत टोकते हैं, यहाँ सफाई नहीं करी, ये नहीं करी, बर्तन साफ नहीं मांजा, ये नहीं किया। लेकिन वहाँ कोई भी काम को लेकर कुछ नहीं कहता था। कोई यहाँ तक नहीं देखता कि मैं कुछ भी कर रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही सांप का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। बेबी बता रही है मुझे वहाँ कोई कुछ नहीं कहता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और सवेरे जैसे ही काम के लिए पहुँचती तो सांप मुझे देखते ही बहुत खुश हो जाते थे। वे जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य यानी मजबूर होना पड़ा। मतलब बेबी बता रही है कि साहब जिस तरह मुझे देखते थे, एक दया की दृष्टि से मुझे देखते थे और सोचते थे, मतलब बेबी मन में ही सोच रही है शायद वो ये सोच रहे हैं कि मुझ बेचारी को किस अपराध के पीछे, यानी मेरा क्या दोष था जिसके पीछे मैं अपने पति को, अपने घर परिवार को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ दूसरों के घर में काम कर रही हूँ। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकती थी उससे मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे, इस डर से वे मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वे कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाती। यानी बेबी अपने बारे में बता रही है कि मैं जिन साहब के यहाँ काम करती थी वो मेरे बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वो क्या है मेरे बारे में चाहकर भी नहीं जान पाते थे और मेरे से नहीं पूछते थे। उन्हें लगता था यदि वो मुझसे कुछ पूछेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए वो इस डर से मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते और कुछ कहना शुरू करते और फिर अचानक ही चुप हो जाते। नहीं, बेबी के बारे में जानने की कोशिश करते फिर अचानक ही चुप हो जाते। आगे देखो, कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। मतलब एक दिन उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया बेबी से कि बेबी यहाँ से दोपहरी से तुम बच्चों को लेके चली जाती हो, फिर तुम क्या करती हो। तो बेबी ने बताया कि मैं खाना बनाती हूँ बच्चों का, पहले घर का यहाँ का काम करके जाती हूँ, फिर वहाँ का काम करती हूँ, साथ ही बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने फिर बैठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना पड़ता है। मतलब बेबी ने अपनी दिनचर्या बता दी कि मैं यहाँ से जाने के बाद बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, फिर उनको सुला देती हूँ, फिर उनके साथ थोड़ा घूमती हूँ, फिर शाम को पूजा पाठ करती हूँ, उनको पढ़ने बैठाती हूँ, मैं खाना वाना बना करके उनको खिला देती हूँ, क्योंकि सवेरे मुझे यहाँ जल्दी आना पड़ता है।
बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले अच्छा फिर जो तुम काम और ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मतलब उसने साहब से कहा था ना, साहब मुझे और भी दूसरे घर में काम करना है, यदि कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। तो साहब उससे पूछ रहे जब तुम्हारे पास इतना सारा काम है तो दूसरे घरों में तुम काम कैसे करोगी? तो मैं बोली इसी में से निकालना होगा। यानी बेबी ने कहा इसी में से जो समय मैं बच्चों के साथ घूमती फिरती हूँ, बच्चों के साथ करती हूँ, उसमें से मुझे समय निकालना होगा। और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। यानी बेबी बता रही है, साहब से कह रही है यदि नहीं करूँगी तो कैसे, मतलब चारा नहीं है और कोई मतलब जगह भी नहीं और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूँ, पैसे तो चाहिए होते। इस पर उन्होंने कहा देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। यानी साहब बेबी से कह रहे हैं अच्छा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं जब तो तुम दूसरे घर में काम नहीं करोगी। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी वे मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्यों, क्या हुआ? मतलब जब बेबी से उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं जब तो तुम दूसरे घर में काम करने नहीं जाओगी, तो बेबी मन ही मन में सोचने लगी देखो ये साहब है जो मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे कितना प्रेम करते हैं। फिर उन्होंने पूछा, बेबी चुप हो गई। तो उन साहब ने फिर से पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। यानी बेबी ने भी शर्म के मारे कुछ कहा नहीं। जब साहब ने पूछा कि भाई अब क्या सोचा है तुमने, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, तो बेबी कुछ बोली नहीं। तो साहब ने कहा क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? तो बेबी ने कहा कुछ नहीं, और ये कह करके वो चुप हो गई। उन्होंने कहा देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बापू, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। देखो बहुत बड़ी बात है कि किसी के घर में कोई काम कर रहा है और काम वाले के लिए, यानी कि जो जिसको एक नहीं बोलनी चाहिए वो भाषा जिसको हम नौकर कहते हैं, यानी कि उसके लिए जो साहब थे वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा, उस महिला को कि मैं तुम्हारा बापू भी हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम्हारा बंधु हूँ, सब कुछ हो, तुम मुझसे अपने मन की बात कह सकती हो। इसलिए ये कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। किसने कहा? वो जो साहब थे उन्होंने बेबी से कहा कि मैं तुम्हारा बापू भी हूँ, भाई भी हूँ, माँ भी हूँ, बंधु भी हूँ, तुम अपने मन की जो भी बात है तुम साफ साफ मुझे बता सकती हो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी वो साहब के जो बच्चे थे उसे तातुश कहते थे। तुम भी मुझे यही कहकर बुला सकती हो, यानी तुम भी मुझे तातुश कह करके बुला सकती हो। यानी जो साहब के बच्चे थे उसको तातुश कहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी मुझे तातुश कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो। यानी कि जो बेबी काम करती थी उनके घर में, उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे तातुश कह सकती हो, मेरे बच्चे मुझे तातुश कह के बुलाते हैं। तो बेबी उस दिन से उन्हें तातुश कहने लगी। जब तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो साहब बहुत खुश होते और कहते तुम मेरी बिटिया की जैसी हो, यानी लड़की की जैसी हो, और इस घर की लड़की हो, यानी इस घर की बेटी हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो, वहाँ कोई भी मेरे साथ पराई जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे, उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था, उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। अब देखो बेबी बता रही है कि तातुस के घर में कोई भी मुझसे पराये जैसा व्यवहार नहीं करता था। तातुस के 3 लड़के थे जिसमें से एक ही लड़का देखा था जो तातुस के पास था, और वो क्या था, वो सबसे छोटा लड़का था और उसके मुंह में जैसे वो भी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, ज़्यादा बेबी को काम नहीं बताता था कुछ भी, और ऐसा था जैसे उसके मुँह में जबान ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहता था। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत थी कम बोलने की। जो तातुस का छोटा लड़का था वो उसके बारे में बता रही है बेबी कि मैं यदि रसोई घर में काम कर रही होती और उसको चाय चाहिए होती तो खुद अपनी चाय बना लेता था, मुझसे नहीं कहता था। उसकी आदत थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुस की इस तरह की बात सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती थी कि सचमुच ही ये मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन तातुस ने उसको बताया बेबी को कि मेरा बड़ा लड़का आ रहा है। बड़े लड़के का मतलब तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है। ये सुन के बेबी को बहुत अच्छा लगा और बेबी कहती है मैं सोचने लगी कि सचमुच ही तातुस मुझे बहुत चाहते हैं। 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा यह तुमने ठीक नहीं किया। अब बेबी ने घर बदल लिया था क्योंकि पहले जहाँ वो रहती थी
वहाँ का भाड़ा ज़्यादा था, इसलिए बेबी ने घर बदल लिया। अब बेबी को जब तातुस को पता चला बेबी ने घर बदल लिया और मुझे बताया नहीं, तो तातुस को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बेबी से कहा तुमने घर बदल लिया और मुझे बताया भी नहीं। फिर मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। बेबी कह रही है मैंने नहीं बताया उनको, ये मेरी गलती है और मेरे नहीं बताने से तातुस को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला मेरे घर बदलने की बात तातुस को कैसे पता चली। स्वयं उन्होंने ये कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं भी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, मतलब सुनील वही लड़का था जिसने इन सांप के यानी तातुस के घर में बेबी को काम पे लगवाया। तो तातुस ने खुद ही बात साफ कर दी कि मुझे तो सुनील ने बतलाया कि तुमने वो घर साफ कर दिया, मतलब घर को तुमने खाली कर दिया। तो बेबी सोचने लगी सुनील को कैसे पता चला। उससे पहले ही तातुस ने कहा सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देखकर आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था और उन्हें देखकर सुनील ने पूछा बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती। यानी तातुस पूरी बात बता रहे हैं कि मुझे तो सुनील के जरिए पता चला सुनील तुमसे मिलने गया, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। तो सुनील ने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा बेबी यहाँ से चली गई, और जब सुबह मैं दूध लेने गया तो मुझे वहाँ सुनील मिला और सुनील ने ही मुझसे पूछा कि क्या बेबी अब आपके यहाँ काम नहीं करती। तातुस के पूछने पर भी क्यों वह ऐसा सोच रहा है, तो सुनील ने कहा बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहा करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद अब आपके पास नहीं है। तो सुनील से तातुस ने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि बेबी मेरे पास काम नहीं करती। तो सुनील ने कहा बेबी जहाँ पहले रहती थी अब वहाँ नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा शायद अब आपके पास भी काम नहीं करती। तो तातुस मुझसे बोले सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, यानी कि तातुस बेबी को उलाना देते हुए कह रहे हैं कि यदि सुनील नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता तुमने मकान बदल लिया है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तुम क्या कर रही थी। यानी तातुस ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन बेबी मन में सोचने लगी कि मुझसे अन्याय हुआ है, मुझे तातुस को बताना चाहिए था, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो थोड़ी देर तक तो बेबी बता रही है तातुस मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा अभी जब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया उससे पहले तुम क्या काम कर रही थी। मैंने बोला ऊपर डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग का मतलब धूल साफ करना। वह बोले तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती थी कि इन्हें कौन पढ़ता होगा। यानी तातुस ने पूछा मैंने तुमको बुलाया उससे पहले तुम क्या कर रही थी। बोले कि मैं वहाँ डस्टिंग कर रही थी, धूल झाड़ रही थी। बोले जाओ। तो वो ऊपर कमरे में गई जहाँ वो डस्टिंग कर रही थी। उस कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी हुई थी। बेबी मन ही मन में सोच रही थी कि मतलब कि इनकी इतनी सारी किताबों को कौन पढ़ता होगा। उनमें बंगला की काफ़ी किताबें थी, क्योंकि बेबी थी जो बंगाली महिला थी और कभी कभी मैं 2-1 किताब खोल कर भी देखती। एक दिन मैंने उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। यानी वो जो किताबें अलमारियाँ भरी हुई थी किताबों से, उन किताबों में से कुछ बंगला भाषा की किताबें थी। बेबी कभी कभी उनको खोल के देखती थी। एक दिन बेबी उस कमरे की डस्टिंग कर रही थी और तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बंगला की कोई किताब उलट पुलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो। यानी तातुस ने देख लिया क्या करते हुए, बेबी को किताब उलट पुलट करते हुए देख लिया। तो उस दिन तो उन्होंने तातुस ने बेबी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जब बेबी सवेरे काम पर आई तो उन्होंने जब चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा कि तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो। तातुस ने बेबी से कहा। यह सुनकर मैं मन मसोस कर रह गई। मन मसोसना मतलब मन की वेदना को मन में ही दबा देना। और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा क्या बिल्कुल नहीं जानती हो। मतलब कि बेबी हंस करके जाने लगी कि अब पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा। फिर उन्होंने दोबारा पूछा क्या तुम बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती हो। मैं बोली झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो। मैं बोली 6ठी 7वीं तक। मतलब उसने कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूँ, थोड़ा बहुत तो जानती हूँ पर इतना नहीं जानती कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं जानती। तब उन्होंने पूछा अच्छा फिर भी बताओ कहाँ तक पढ़ी हो। तो उसने कहा 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की। मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और मुझे नहीं कहा। मतलब उसकी बात सुन करके भी 6ठी 7वीं तक पढ़ी हुई है और फिर
फिर तातुस ने उससे कुछ नहीं कहा बेबी से। अगले दिन की बात बताती है, बेबी कहती है अगले दिन मैं आई तो मुझे देखकर वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी, देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। मतलब इतने सरल स्वभाव के थे, उनका चेहरा था जो कभी कभी किसी लोगों का जो फेस होता है स्माइली होता है, यानी बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, तो उन्हें देखकर लगता था जैसे कि तातुस के मन में कभी कोई गुस्सा होता ही नहीं है। बोलते भी वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मतलब धीमे धीमे बोलते थे। उन्हें देखकर मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद जी के गुरु। तो बेबी कह रही है कि तातुस को देखकर मुझे रामकृष्ण परमहंस याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती, और एक बार बातें शुरू हुई ही नहीं कि वह इधर उधर की ना जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। बुजुर्ग व्यक्ति थे और बहुत सारी बातें उनके जीवन में थी, वो किसको बताए, वो बेबी को सारी बातें बताने लगते थे और बेबी को उनकी बातें रुचिकर लगती थी। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मतलब वो बेबी क्या थी, वहाँ तातुस के पास खड़ी हुई थी, कुछ सोच रही थी, तभी वो बोले अचानक कि अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखकर हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो है। यानी बेबी पढ़ने से शुरू से ही होशियार थी, लेकिन उसके साथ भाग्य ने धोखा किया, वो पढ़ नहीं पाई। फिर उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद भी उसका जीवन अच्छा नहीं चला। तो अभी जब वो तातुस के पास काम कर रही है तो तातुस ने उससे पूछा, बेबी तुमको कोई लेखकों के नाम याद है? उसने कहा हाँ कईयों के नाम मुझे याद है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चों ये सारे बंगाली लेखक हैं। काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से ऐसे ही देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। यानी 6ठी 7वीं तक पढ़ी हुई लड़की, और फिर उसके बाद उसके विवाह हो गया जल्दी, और दुगनी उम्र के व्यक्ति से और बहुत सारी जातियों को सहन करते हुए जो महिला किसी दूसरे के घर में काम कर रही है, फिर भी उसके मन में लेखकों के प्रति इतना सम्मान है कि उसे आज भी उन लेखकों के नाम याद है। तो तातुस ने तो सहज भाव से पूछा कि बेबी कुछ लेखकों के नाम याद है? तो बेबी ने कहा हाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरदचंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय, इन लेखकों के नाम याद होना भी बहुत बड़ी बात थी। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस ने मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से देखा, और जैसे लगा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि बेबी को इतने सारे लेखकों के नाम भी याद हो सकते हैं। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा शौक होने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा होगा, क्यों नहीं, मुझी को देखो अभी तक पढ़ता हूँ। उन्होंने बेबी से पूछा तातुस ने, क्या तुमको लिखने पढ़ने का शौक है? बेबी ने कहा क्यों, शौक तो बहुत है, लेकिन अब इस उम्र में मैं क्या करूँगी पढ़ लिख करके, और अब पढ़ना लिखना होगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो इस उम्र तक भी मैं अभी तक पढ़ते जा रहा हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है? अब तातुस बेबी से कह रहे हैं देखो मेरी भी इतनी उम्र है, मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी भी, और तुमको पता नहीं इतनी सारी किताबें मैंने क्यों रख छोड़ी है। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो? उन्होंने फिर कहा तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। उन्होंने बेबी से कहा तातुस ने कि जब मैं ही पढ़ सकता हूँ इस उम्र में आके, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? चलो मेरे साथ ऊपर चलो। और मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी में से किताब निकाली और कहा बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की और देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। यानी कि अब तातुस उसको बेबी को ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर के अलमारी में से किताब निकाल करके कहा कि अब पढ़ के बताओ इस पर क्या लिखा हुआ है। तो बेबी ने मन में सोचा कह दूंगी मुझे तो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता। तो तातुस क्या कहे, बेबी कह रही हूँ, तातुस लगातार मेरे मुँह की तरफ देखे जा रहे थे और उन्होंने कहा पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल दिया आमार में बेला तस्लीमा नसरीत। यानी आमार में बेला ये बांग्ला भाषा है, तस्लीमा नसरीत। तातुस बोले तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। अब तातुस ने उससे कुछ पढ़वाया तो उसने बंगाली भाषा में पढ़ दिया। फिर तातुस ने कहा अच्छा तुम इसलिए नहीं पढ़ रही थी कि तुमको लग रहा था कहीं मैं गलत नहीं हो जाऊं। तो बेबी हंसने लगी। तो तातुस ने उससे कहा अच्छा ये किताब तुम ले जाओ और ले जा करके घर पे जब भी समय मिले इसे पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्यों बातें करते। देखो बच्चों वाली माँ थी, घरेलू वैसी महिला थी, कामकाजी महिला थी, लोगों के घरों में काम करती थी। इस तरह की महिलाएं जब कोई किताब पढ़ती है तो आसपास के लोग नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक रूप से आपस में बात करते हैं कि ये काम करेगी, या पढ़ेगी, या बच्चों को पढ़ाएगी, या खुद के पढ़ने के दिन है। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी दूर होने लगी।
शुरू शुरू में जब वो किताब पढ़ने लगी, इतने सालों बाद तो उसे दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दिक्कत दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। और कुछ दिनों बाद तातूस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब लेकर गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा। तो वो बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? फिर एक दिन तातूस ने उससे पूछा, मतलब लोग उसको देख रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, मतलब लोग उसको देखते थे और देख करके भाई ये पढ़ रही है, क्या कर रही है, ये सब बातें उसके बारे में बनाते थे, तो वो अनसुनी कर देती। और किताब पढ़ने में शुरू शुरू में बेबी को दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो दिक्कत दूर होने लगी। किताब पढ़ना बेबी को अच्छा लगने लगा। एक दिन तातूस ने उससे पूछा, मैंने जो किताब तुमको पढ़ने के लिए दी थी, तुम उसको पढ़ तो रही हो? बेबी ने कहा, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। तो तातूस ने कहा, मैं तुमको एक चीज़ और देता हूँ, है ना, तुम उसका इस्तेमाल करना, यानी उसको काम में लेना और ये समझना कि ये भी मेरा एक काम है। मैंने पूछा, वो कौन सी चीज़ है? यानी बेबी ने पूछी, अब तातूस मुझे क्या देना चाहते हैं, वह कौन सी चीज़ है? तातूस ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पेन और एक कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना, लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए, तुम सब इस कॉपी में रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। देखो बच्चों, ये बेबी हालदार है, जो एक बंगाली महिला है, जो लोगों के घरों में काम करती है आज भी। उसने ये अपनी आत्मकथा लिखी है तातूस के कहने पर। अब तातूस ने उसको एक कॉपी और पेन दिया और कहा, तुम इसमें अपनी जीवन कहानी की एक एक बात रोज़ लिखो, थोड़ी थोड़ी बात, जब से तुमने होश संभाला और जब से अब तक का जितना तुम्हें याद है वो सब तुम इसमें लिखना, रोज़ थोड़ा थोड़ा। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातूस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अब बेबी मनी मन सोचने लगी कि इस बात की क्या निश्चितता है कि मैं कितना गलत लिखूंगी या कितना सही लिखूंगी। तभी तातूस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात हो गई? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी और फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। देखो बच्चों, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो वह काम स्वतः ही होता चला जाता है। अब बेबी को मन में ये लगा कि मैं लिख सकूंगी या नहीं लिख सकूंगी, तो तातूस बोले, क्यों नहीं लिख सकोगी, तुम लिखना शुरू तो करो, जैसा बने वैसा लिखो। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। लिखती वह और किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातूस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते। मतलब कि अब क्या करती, अब रोज़ उस किताब के भी 2-3 पेज पढ़ लेती और लिख भी लेती थी, और लिखती भी और किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पे आती तो तातूस पूछते कुछ लिखा या नहीं लिखा, तो वो यदि हाँ कहती तो तातूस बहुत खुश होते कि चलो इसने कुछ तो लिखना शुरू किया, और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि जब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। मतलब लिखने का उसको एक ऐसा चाव चढ़ा, लिखने पढ़ने का, पढ़ने में तो होशियार थी, लेकिन परिस्थितियां हैं जो बदलती रहती है। अब बेबी के पास लिखने को भी था, पढ़ने को भी था, तो कई बार तो इतनी रात हो जाती थी कि आसपास के जो लोग थे वो एक नींद तो निकाल ही लेते थे। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई पूछ उठा, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? अब जब कोई ना कोई तो जगी जाता है, इतने सारे लोग उस बिल्डिंग में रहा करते थे, तो वो पूछते थे कि तुम इतनी, जब कोई जग के देखता कि बेबी अभी तक जग रही है, लिख पढ़ रही है, कि तू इतनी रात तक क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं। मतलब बेबी बताती नहीं, कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं अपना भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। मतलब वो लोग उसके बारे में बहुत अधिक जिज्ञासु हो रहे थे, तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण मैं अपने इस किराए के मकान को छोड़ना चाहती थी। सब समय में यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। चारों घरों के बीच बाथरूम एक ही था। मतलब जहाँ वो रह रही थी वो बड़ी भारी दिक्कत थी, तो मन में सोचा करती इससे अच्छी जगह और कहाँ मिल सकती है। पानी की असुविधा थी और बाथरूम की असुविधा भी थी, तथा 4 घरों के बीच में केवल एक ही बाथरूम था। सवेरे कोई पेशाब करने के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता था। मतलब एक के बाद एक नंबर लगे रहते थे। देखो बच्चों, इसमें जो सामान्य शब्द आए हैं ये सामान्य बोलचाल के शब्द हैं जो कि उस बंगाली महिला ने लिखे। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग कर शुरू कर देते। गली मोहल्ले थे, गंदे स्थान थे, लोग बाहर शौच के लिए जाया करते थे, वहाँ सुअर परेशान किया करते थे, और अगर शौचालय में जाए तो वहाँ लंबी लाइन लगी रहती थी।
लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतलें ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सूअर भगाए। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता था। बड़ा मतलब विचित्र सा माहौल था, चारों तरफ सूअरों का साम्राज्य था, मतलब गंदगी बहुत थी। लोग वहीं सोच के लिए जाते थे और वहीं पर ही सूअर घूमते रहते थे। मतलब बड़े बूढ़े बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ सब वहीं जाते थे। मुझे ये देख सुन करके बहुत ख़राब लगता था। बेबी कहती यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते, मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। मतलब इस तरह लड़कियां भी हाथ में बोतल लेकर के शौच के लिए जा रही थी। तो बेबी कहती है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं। यानी तातुस पूछना चाह रहे थे कि तुम जहाँ रह रही हो वहाँ कोई बाथरूम वगैरह है या नहीं। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। यानी तातुस ने अब एक सुविधा और दे दी बेबी को कि तुम्हारे वहाँ कोई अच्छा बाथरूम नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से नहा धो करके निपट करके और फिर तुम यहाँ से जाया करो। मतलब यहाँ का बाथरूम तुम काम में ले सकती हो। उस दिन से मैं वह सब करने के बाद घर जाती। यानी तातुस ने अब उसको ये सुविधा दे दी कि तातुस को पता था ये जहाँ रहती है वहाँ अच्छे बाथरूम नहीं होंगे। तो तातुस ने कहा ऊपर के बाथरूम में से तुम नहा धो के निपट के जा सकती हो। तो वह उसके दिन से बात वह सब करने के बाद ही घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। मतलब कभी कभी घर आने में देर हो जाती थी उसको अपने कमरे पर, तो जो मकान मालकिन थी उसकी स्त्री आती थी और पूछती थी कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बातें सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ? बांदी मतलब नौकरानी। यानी वो वहाँ से सारा काम करके नहा धो के निपट के आती थी, लेट हो जाती तो मकान मालकिन थी यानी मकान मालिक की जो स्त्री थी वो आती और पूछती कि तुम इतनी लेट क्यों हो जाती हो। तो उसे बहुत गुस्सा आता था कि मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, कुछ करूँ, इन लोगों को क्या मतलब है कि ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूँ और लौटूं तो बेमतलब की बातें इनकी सुनूं। ये होते कौन है मुझे कहने वाले? क्या मैं किसी की नौकरानी हूँ? वह ये सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में मैं नागा नहीं करती थी। मतलब यहाँ मतलब लेखिका बेबी कह रही है कि मैं क्या किसी की बांधी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा, कि मुझे ये सुनना पड़ेगा तुम कहाँ गई थी, लेट क्यों आई, कौन सी जगह गई थी, सब बात थोड़ी बताऊंगी मैं। और घर का भाड़ा यानी घर का किराया देने में मैं कभी भी नागा यानी कि नागा कहने का मतलब मैं कभी खाली नहीं छोड़ती हूँ उसको। मतलब कि लेट किराया नहीं देती हूँ, समय पर मैं किराया देती हूँ। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिलाती थी। सविता कौन थी? उसकी सहेली थी। उसको कहाँ टाइम था, सुबह काम करके आती, बच्चों को लाती, बच्चों का खाना वाना बनाती, फिर पढ़ने लिखने बैठ जाती। तो कभी कभी सविता जो उसकी सहेली थी उसके पास मिलने जाती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बच्चे, ये हमारा जो देश है यहाँ अपनी जो परेशानियाँ हैं वो लोग भूल करके दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही बात बेबी कह रही है कि मैं अपनी सहेली से मिल के आती, कभी लेट हो जाती तो लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देते जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार। मतलब कि जब बाजार हाट यानी बाजार से जब कोई सामान वामान लेने जाती तो बूढ़ी मकान मालकिन थी जो मतलब बूढ़े मालिक की जो स्त्री पत्नी थी वो कहती कहाँ जाती हो तुम रोज रोज, तुम्हारे पति तो है नहीं और तू अकेली है, तुझे इतने घूमने की क्या दरकार, मतलब इतने घूमने घामने की क्या ज़रूरत है। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। मतलब मेरा पति मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं घूमूं ही नहीं, मेरा जीवन ही खत्म हो गया। और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा ही है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली है? उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। मतलब कि यहाँ लेखिका ये बताना चाह रही है कि मतलब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते थे क्योंकि मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता था। वो बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती थी तेरे पति तो है नहीं, तू कहाँ घूमती फिरती है, तुझे घूमने की कहाँ ज़रूरत है। और वो लेखिका बेबी बता रही है कि मेरा पति जब मेरे साथ था तो वो ना होने के बराबर था। उसके साथ रहने से मुझे कभी शांति नहीं मिली। उसके होते हुए भी जहाँ वो रहती थी, जिस स्थान पर वहाँ रहती थी, तो वहाँ क्या कम बातें मैंने मेरे लिए नहीं सुनी। यानी लोग हैं जो मतलब कि अपनी जगह छोड़ करके दूसरों की जगह आने की कोशिश करते हैं, यानी दूसरों के बारे में जानने में बहुत जिज्ञासु रहते हैं।
जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आँख बंद मुँह बंद किए चुप नहीं जाती तो क्या करती। मतलब लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। जब वो अपने पति के साथ रहती थी तब भी उसका पति उन लोगों से कुछ नहीं किया कहता था, तो लेखिका या बेबी कह रही है कि मैं आँख और मुँह बंद किए चुप नहीं जाती तो क्या करती। यानी मैं भी चुप लगा जाती थी। जब मेरा पति मेरे बारे में लोगों से कुछ ही कुछ सुन रहा है और कुछ कह नहीं रहा है तो मैं भी चुप हो जाती थी। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मतलब लेखिका ये बता रही है बेबी, जब मेरे पति के सामने लोग तरह तरह की मेरे बारे में बात करते थे और मेरा पति उनको कुछ नहीं कहता था, तो यहाँ तो मैं क्या है बिल्कुल अकेली हूँ, बच्चों को लेकर के अकेली रहती हूँ और यहाँ तो वैसी बातें मुझे और भी सुननी पड़ती है। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। जब काम पे आती जाती तो लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते थे, ये लड़की जो काम पे जा रही है ये अकेली ही यहाँ रहती है, इसका पति इसके साथ नहीं रहता है, ये अपने बच्चों के साथ यहाँ अकेली रहती है। दूसरे लोग ये सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बात करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। देखो बच्चों, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन बेबी अपने बारे में बता रही है। जब लोगों को पता चला मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, मैं बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, तो मुझसे छेड़खानी करना चाहते थे। ये बहुत ही गलत बात है। और लेखिका बताती है वो मुझसे बात करने की चेष्टा करते और कुछ नहीं तो पानी पीने के बहाने ही लेखिका के घर आ जाते थे। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को क्या कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। इसी तरह मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मेरे पर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता, मैं उनसे बचकर निकल जाती। यानी अकेली महिला थी। लोगों का जो स्वभाव है वो यहाँ बताया गया है कि अकेली महिला के प्रति लोगों का मतलब कैसा नज़रिया होता है। लोग उसको सीटियाँ मारते, उसके साथ छेड़खानी करते, उससे बातचीत करने की चेष्टा करते। लेकिन लेखिका कहती है कि लोग मुझे ताने मारते लेकिन मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता और मैं उनसे सदैव बच करके निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुँचती और वे बताते कि उनके यहाँ किसी बंधु ने उनसे मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता था। यानी जैसे ही तातुस के पास पूछती तो तातुस बताते कि उनके किसी भाई बंधु ने फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है। तो मैं खुशी से वो सब बातें जो रास्ते में मेरे साथ हुई थी, लोगों ने मुझे छेड़ा, मेरे साथ सीटियाँ बजाई, मेरे साथ बदतमीजी करी, मैं उन सब बातों को भूल जाती और जो कि मेरे साथ रास्ते में घटा। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें मैं मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। अब तातुस ने उसको अपनी बिटिया की तरह मान लिया तो अपने सगे संबंधियों को उसके बारे में बताते थे कि बेबी मेरे पास यहाँ काम करने आती है और इस तरह वो पढ़ना लिखना सीख रही है। तातुस जब बेबी से बताते कि उस वाले बंधु ने या उस वाले रिश्तेदार ने तुम्हारे पढ़ने लिखने के बारे में पूछा है तो बेबी बहुत खुश होती थी। और फ़ोन पर भी वो लोग तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे कि बेबी अब कैसी पढ़ लिख रही है। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बात कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वह कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब एक दिन वो अपने घर पर थी, तभी अपने बच्चों से बात कर रही थी, तभी उसके मकान मालिक का एक बड़ा लड़का उसके पास आया। अब कोई अपने आएगा तो स्वाभाविक रूप से अपन कहेंगे उसको बैठने को। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठ गया और उससे बातें करने लग गया और उठने का नाम ही नहीं ले। मतलब उसकी बातें ऐसी लग रही थी मानो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो अकेली महिला थी। उसको देख करके उसके बड़े लड़के ने, मतलब मकान मालिक का बड़ा लड़का था, जो उससे ज़बरदस्ती बातें करने लगा। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे भी शर्म आ रही थी। मतलब इतनी बेशर्मी की बातें कर रहा था वो। तो बेबी कह रही है कि मुझे भी जवाब देने में शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला ही नहीं जा सकता था। मतलब देखो, एक अकेली महिला की परेशानी है जो अपनी परेशानी को शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रही है कि मैं अकेली महिला कमरे में थी, दरवाजे पे वो लड़का इस तरीके से बैठकर बेशर्मी की बातें कर रहा था कि मुझसे उसके जवाब भी नहीं दिए जा रहे थे और मैं बाहर भी नहीं निकल सकती थी। वो पूरे दरवाजे को रोक के बैठा था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को अनसुना न करती तो क्या करती। वो समझ गई कि ये ज़रूर मुझसे कुछ बदतमीजी करना चाह रहा है, लेकिन बेचारी वो क्या करती बेबी। वो कह रही है, मैंने उसकी बातों को अनसुना किया। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को मैं जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। अब लेखिका जो बेबी है वो समझ गई कि अब मुझे इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मकान मालिक का बड़ा लड़का है अब इसकी भी बुरी नज़र मुझ पर है। उसकी बातों से ये साफ हो गया कि यदि मैं उसके कहने पर चलूँगी तब तो मैं उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा क्या यह इतना सहज है।
मतलब वो लड़के की बातों से बेबी को पता चला, मकान मालिक के बड़े लड़के की बातों से, कि वो ये कहना चाहता था मैं इस घर में तभी रह सकती हूँ, उस कोठड़ी में जिसमें वो रह रही थी, जब मैं उसके कहे अनुसार चलूँ। तो बेबी कह रही है नहीं तो वो यहाँ नहीं रह सकती। तो बेबी ने मन में सोचा क्या ये इतना आसान है कि मैं तुम्हारे कहने पे चलूँगी, इससे अच्छा तो वो कोई दूसरा मकान ही बदल लेगी। घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। बेबी ने मन में सोचा ऐसे कोई होगा मेरे घर में, यदि कोई व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं है, मर्द नहीं है, तो क्या मुझे हर किसी की हर कोई बात मान लेनी होगी? मैं कल ही कोई और नया घर ढूंढ लूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। तो देखा कि मेरे बच्चे रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। अब वो घर भी ढूंढ रही थी, काम पे भी जा रही थी, तो उसने देखा कि उसके बच्चे रोते रोते चढ़ते चले आ रहे हैं। मेरे पास आओ, बोले मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखते हैं। बच्चे रोते रोते आए और मम्मी मम्मी हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। उसने कहा पता नहीं किसने तोड़ दिया, और वो बच्चों के साथ वापस अपने घर चली गई। वहां पहुंचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई। उसने देखा कि वास्तव में घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है, तो वो ये देख करके, मतलब वो नगर निगम वाले या कोई आए होंगे जो उन मकानों को तोड़ गए, उसका सारा सामान बाहर था। वो सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ, इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। अब बेचारी अकेली औरत क्या करती, मजबूरी थी उसकी, और मजबूरी के बस वो बच्चों के साथ बैठ करके सामान के पास बैठ करके रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था, लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द बड़ा लड़का था या स्वामी जरूर था। यानी लेखिका ये कहना चाह रही है कि मेरे साथ घर में कोई भी मर्द नहीं था, मेरे साथ कोई काम कराने वाला नहीं था। घर और लोगों के भी टूटे थे, आसपास के घर भी निगम वाले आए, उन्होंने तोड़ डाले, लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द यानी कोई ना कोई स्वामी था, कोई ना कोई आदमी था, और मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अकेली और मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले थे। तो बच्चों देखो, यहाँ बेबी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी जीवनी के बारे में, तातुस के कहने पे जो लिखा है, उसमें वो अपने जीवन में आने वाली, अकेली महिला के जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में बेबी ने यहाँ बताया है। आगे उसके जीवन में क्या बीता उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।